वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवानुतम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम अव्यलीकवृताद्रुतः। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था परीक्षित महाराज ने कुछ 24 प्रश्न पूछ दिए थे और अभी सुखदेव गोस्वामी अपने हिसाब से उनका संगति लगाकर सीक्वेंस लगाकर पहले कौन सा और बाद में कौन सा आंसर करना है उस तरीके से वो अभी शुरू कर रहे हैं उत्तर देना उन प्रश्नों के उत्तर। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त किया और वो प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका उत्तर दिया जा रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया। तो यहाँ पे भी वो शब्द आता है अव्यलीक, डिलीट द ड्रामा, निर्व्यलीक। इसका मतलब क्या है? कोई ठगबाजी नहीं भगवान के सामने, कोई कपट नहीं। साधना करते समय, सेवा करते समय, प्राइवेट लाइफ में हम अपने कर क्या रहे जब गुरुजन सामने नहीं है? वो अव्यलीक है, निर्व्यलीक है कि वो कपटपूर्ण है। तो ऐसी भक्ति योग की साधना जो निर्व्यलीक है वो क्या करती है? आत्म तत्व विशुद्धि, ईश्वर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान शुद्ध रूप से प्रकट कराती है। वो भक्ति अपने हृदय में वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च। तो अपने आप वो भक्ति करते करते हृदय में दिव्य ज्ञान शुद्ध रूप से प्रकट हो जाता है। और फिर ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम, उस ज्ञान के साथ धीरे धीरे क्या होता है? भगवान का रूप भी जैसे ब्रह्मा जी को दिखाई दिया उस भक्त को दिखाई देता है जो निर्व्यलीक भक्ति कर रहा है। और व्रत आद्रुत, 3 शब्द, अव्यलीक, व्रत, आद्रुत। तो निष्कपट भाव से जिन्होंने संकल्प पूर्वक भगवान की पूजन किया है, आद्रुत मतलब पूजा करना, और व्रत मतलब संकल्प लेकर। जैसे अन्य जगह पर भागवत में वो एक अवधूत ब्राह्मण वो कहते हैं अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, संन्यास मंत्र है वो, कि मैं इस संसार को लांघ कर जाऊंगा ही इसी जन्म में।
कैसे? तमो मुकुंदांध्रि निषेवयैव। भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय लेकर पूर्वतमैर महर्षि भी, पूर्वज आचार्यों ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलकर, दृढ़तापूर्वक चलकर मैं जरूर इस भवसागर को लांघ जाऊंगा। ये वाक्य क्या दिखाता है? संकल्प, दृढ़ संकल्प, फुल डिटर्मिनेशन। तो इसीलिए गुरुकुल में आज जब पहली बार आते हो तो आपसे भी क्या लिया जाता है? एक संकल्प पत्र भरकर लिया जाता है ना। व्हाई डिड यू कम टू गुरुकुला? आपका प्लान क्या है अगले 6 महीने? कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया वो? कभी देखते भी आप उसको, उस संकल्प को? कौन से नोटबुक में हो? इसी नोटबुक में? अच्छा। अच्छा रहेगा कि आप देखो उसको, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं, ट्रैक छूट जाता है अपना। तो संकल्प देखकर काम करना चाहिए। तो पहले तो ईश्वर क्या है और आत्मा क्या है, इन दोनों तत्वों के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांत धारणाएं हैं। अजीब तरीके के उनके ओपिनियंस हैं। आत्मा क्या है? कुछ लोग मन को ही आत्मा बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा करके कुछ है ही नहीं, सब कुछ केमिकल्स है, शून्य में विलीन होने वाला है वो सब अंत में जाके। और कुछ कहते हैं कि आत्मा ही भगवान है। ऐसे बड़ा अजीब तरीके की धारणा है लोगों की। तो इसीलिए भौतिक शरीर को आत्मा के रूप में जानना या परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है ऐसे जानना, ये जो भ्रांत धारणाएं हैं, ये भक्ति योग के एक प्रहार से ही ध्वस्त हो जाती है, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। भक्ति तो इतना पावरफुल है कि सारे मन में बैठे हुए जो मिसकॉन्सेप्शंस है, मिसगिविंग्स है, वो एक क्षण में वो नष्ट कर देता है। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। तुरंत ही वो द्वंद्व से बाहर निकल जाता है, मोह से बाहर निकल जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य और ये सूर्य प्रकाश के नीचे के सारे लोग दिखाई पड़ने लगते हैं, हाँ या ना? लेकिन अगर हम अंधकार में हैं तो ना हम सूर्य को देख पाते हैं और ना ही जगत को। ऐसे ही जब कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाता है भक्ति योग के द्वारा, तो अपने आप कृष्ण क्या है वो समझ में आने लगता है। और कृष्ण ने जो सृष्टि निर्माण की है उसमें हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर इवन आइडिया का क्या स्थान है वो सही समझ में आने लगता है। तो इन भ्रांतियों को हटाने के लिए भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा को अपने शाश्वत रूप का दर्शन दिया और उनकी सारी भ्रांत धारणाएं दूर कर दी। तो भगवान कौन है, जीव कौन है, उनमें क्या भेद है और उनका परस्पर संबंध क्या है, ये चीजें भक्ति योग के द्वारा सही सही प्रकट हो जाती है। भागवत कोई चिंतकों की सृष्टि नहीं है, स्पेक्युलेटर लोगों ने बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। ये भागवत की ध्वनि दिव्य है, इसकी अनुगूंज यानी भागवत का रिसाइटेशन वेदों के ही समान है। अगर कोई भागवत के श्लोकों का उच्चारण जोर से दृढ़तापूर्वक करता है, वो मानो सारे वेदों का रिसाइटेशन पूरा कर लिया हो उसने। आज मैं नोट्स पढ़ रहा था, कोई एक लड़का है, उसने जो शुक्ल यजुर्वेद का कुछ 11 शाखाएं हैं वो कंठस्थ की है और उसने जाके प्रेजेंटेशन दे दिया कहीं, सब लोग उसको दंडवत डाल रहे हैं। बाप रे इतना! और वो सस्वर गाना कोई जोक नहीं है, वो वेदों को सारे। और एक बार भी उसने बुक उठा के हाथ में नहीं देखा वो पूरा गाने के लिए। तो ऐसे कोई नॉलेज प्रिजर्व करने वाले या रिसाइट करने वाले जो लोग हैं, उनके जितना ही क्रेडिट हम यहाँ बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? भागवत के श्लोकों का दृढ़ता से पठन कर कर। भागवत की गूंज वेदों के ही समान है, इसलिए भागवत की कथा भगवान जीवात्मा दोनों की ज्ञान स्वरूप है। इस भागवत का नियमित पाठ करना, श्रवण करना, यह भी भक्ति योग की साधना है। और भागवत की संगति मात्र से ही बड़े से बड़ी सिद्धि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रवण कीर्तन, शुकदेव गोस्वामी ने भी परफेक्शन प्राप्त किया, परीक्षित महाराज ने भी परफेक्शन प्राप्त किया, केवल ये 2 कार्य करके, भागवत में बैठ के अच्छे से बोलना और सुनना। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शुश्रूषयैक्षत
ताम नाध्यगच्छदृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। दोहराइए। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके। जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए। नहीं ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि वे ढूंढ पाए। जिसका शरीर पूरा ज्ञान से बना हो, फुल बॉडी मेड ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से बना हो, वो व्यक्ति अपने ही प्रकट होने के बाद जान नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूं। वो ये नहीं जान पा रहा है क्योंकि पूर्व वासना के अनुसार अभी इच्छा तो है हृदय में कि मुझे सृष्टि कर निर्माण करना है कि नहीं। ब्रह्मा जी का जन्म क्यों है? क्योंकि किसी जीव ने ऐसी इच्छा की थी कि मैं भगवान की ओर से सृष्टि का कार्य करना चाहता हूँ, तो वो सीड लेके आए हो, तो अभी भी वो मौजूद है हृदय में। इच्छा तो है कि सृष्टि करनी है, लेकिन किस दिशा से कार्य करना है और किस विधि से वो संपन्न करना है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये आपको अनुभव करना चाहिए अपने जीवन में। जैसे मैं हर बार उदाहरण देता हूँ कि मैं NIT वारंगल गया था पहली बार, तो ऐसे ही घूम रहा था रास्ते पर और मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। प्रीचिंग चालू कहाँ से करना है? तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले जाके कॉलेज में एक प्रोग्राम कर लेता हूँ, ताकि वन टाइम प्रोग्राम करने से कुछ लोग संपर्क में आएंगे, उनमें से कुछ हेल्प शायद कर देंगे। तो मैंने वो प्रोग्राम किया, उसके लिए परमिशन निकालना वगैरह बहुत कठिन काम था, हो गया। फिर वो प्रोग्राम सक्सेस होने के बाद वहाँ के लोगों ने बोला कि आपका इधर केंद्र किधर है, हमको आना है। अभी केंद्र तो कुछ है नहीं। उनको बुलाएंगे कहाँ आप? तो मैं वापस रास्ते पे घूम रहा था। फिर मैं सोच रहा था केंद्र कैसा बनेगा। फिर सामने से एक व्यक्ति चलते आता हुआ देखा, मैंने उसको पूछा कि मुझे एक रेंट पर जगह लेनी है, आप थोड़ा हेल्प कर सकते हो क्या यहाँ छोटा केंद्र बनाने के लिए हमारा इस्कॉन का? तो उस जगह का कॉर्पोरेटर था, रामलिंगम नाम था उसका। वो मेरे को लेके गया अपने साथ और उसने A108 नाम का अपना प्लॉट दिखाया, जिसमें उसने जस्ट एक नया बंगला बनाया था। बोला कि मैं इसको रेंट पे देना चाहता हूँ, आप लेना चाहते हो तो ऐसे करते 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 वो चीज़ें एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा, फिर वहाँ किचन का सामान लाओ, फिर लड़कों को बुलाओ, फिर कार्यक्रम कराओ, फिर फॉलो अप लो, हॉस्टल में जाके कुछ करो। ऐसे करते करते पूरा सेंटर बन गया उस व्यक्ति के द्वारा, जिसको वहां उतरने के बाद लेफ्ट टर्न मारने के राइट टर्न मारने वो भी मालूम नहीं था। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो सही समय पर सही वस्तु, सही व्यक्ति, सही आइडिया देने वाले कौन है? भगवान ही है। तो ये अनुभव की बात है कि सृष्टि का कार्यक्रम शुरू हुआ है और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अपने कमल आसन की तरफ देख रहे हो पहले तो ये किधर से आया, फिर अपनी तरफ देख रहे हो मैं किधर से आया, फिर वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हो कमलासन के नीचे का डंडी किधर तक जा रहे हो, उसके नीचे कौन है, वो कहां से उसका उत्पत्ति हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गर्भोदक सागर की जो लहरें हैं वो कमल को हिला रही हो कभी कभी बीच में, तो उनको लग रहा है कि भूकंप आ गया। कभी भी गिर सकता है व्यक्ति गर्भोदक सागर में। उस अवस्था में ब्रह्मा जी सुने की तप, कुछ चीज फुकट में नहीं मिलेगा लाइफ में, क्या करना पड़ेगा? तपस्या। तो हमारे यूथ में जब हम होते हैं ना, तो ये प्रिंसिपल हम भूल जाते हैं, बिकॉज माइंड मेक्स अस कन्विंस्ड दैट तपस्या इज नॉट नेसेसरी, एंजॉय नाउ, वी विल सी अदर थिंग्स लेटर। लेकिन ब्रह्मा जी ने वो नहीं सुना, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन मिला था तपस्या करो उसको ग्रहण किया, बोला ये बोला है मैं भी करता हूँ। तो ऐसे करते करते फिर उनको आगे गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन हुआ, फिर उनसे ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ। तो ब्रह्मांड के आदि गुरु ब्रह्मा को भी भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कृपा के बिना सब कुछ जान सके? ऐसे कुछ मूर्ख होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैं सबका गुरु, सब ज्ञान हो गया मेरे को अभी। या ऐसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तुम्हें भगवान इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साक्षात उसे देख रहे हो अपने साथ। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग
कैसे इनको पता चलेगा कि भगवान की कृपा होती क्या है और वास्तविक ज्ञान क्या होता है, जो ऐसे दूसरों को ठगने के पीछे पड़े हैं। जो व्यक्ति हर एक विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इंक्लूडिंग सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशंस, संस्कृत, वेदास, किचन, कुकिंग, गार्लन मेकिंग, फार्मिंग, और कौन आपका फेवरेट फील्ड क्या है? गो सेवा। जो व्यक्ति किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो भगवत कृपा प्राप्त करे। यू कैनॉट गेट इट विदाउट प्लीजिंग कृष्ण। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास समय का अपव्यय है, वेस्टिंग योर टाइम। और इसीलिए हमको इतना फुल प्रूफ मेथड मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसी हिंदी में बोलता हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वैसी इंग्लिश में बोल पाता हूँ स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं है। वो जो ओरिजिनल अतुल मोगरे जो कोई था जो आया इस्कॉन के संपर्क में, उसको ये सब ज्ञान नहीं था। वो केवल और केवल गुरु और कृष्ण के सानिध्य में रह के और सेवा कर करके जो भी थोड़ा बहुत सुकृति कमाया, उसके आधार पर वो धीरे धीरे सिस्टम्स में वो ऐप प्रकट हो गए। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ऐप नहीं थे लोडेड ओएस में, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सारे कहाँ से प्रकट हो गए? ये सेवा करते करते, साधना करते करते, भक्तों के संग में रहते रहते। तो इसका मतलब है कि we actually don't have to do anything superficial, artificial. You have to just focus on pleasing Guru and Krishna. और जो जो जरूरी है, हमारी जो जो सेवा भगवान हमसे करवाना चाहते हैं उसके लिए वो सब कुछ हमें प्रदान कर दिया जाएगा by that pleasure of Krishna. सचिन्तयन् द्यक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद् द्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। भागवतम का साउंड है, इंटॉक्सिकेटिंग। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। What a way to present something, हाँ? किसी को बताना है कि वो शब्द क्या थे। भागवत is so poetic। संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्दों के दो विभाग हैं, स्पर्श वर्ण और तालव्य वर्ण। क से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क ख ग घ ङ च च च ञ ट ठ ड ढ ण प थ द ध न प फ ब भ म। ये सब क्या है? स्पर्श होता है इनका, उसका उच्चारण करने के लिए। मुख का कोई पार्ट किसी दूसरे पार्ट को स्पर्श करता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। अभी इनमें 16वां अक्षर क्या है? त। 21वां अक्षर कौन सा है? प। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो तप यानी तपस्या यह शब्द बनता है। यह तप ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का सौंदर्य है और धन है। बोलो नहीं। ब्राह्मणों का धन क्या है? तप। जितना वो तपस करता है उतना वो चमकता है ब्राह्मण। जितना वो तपस करता है उसके पास उतना सिद्धियां होती है। जितना वो तप करता है उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन, उसका व्यवहार उतना ही सबके लिए लाभदायक होता है। इसलिए उसका सौंदर्य है ब्राह्मण का। भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, है कि नहीं? मनुष्य को क्या करना चाहिए? सेल्फ-ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए, ऐसे बोले नहीं। वो सब किसके लिए है? हाँ, पशुओं के लिए। कुत्ते और डुक्कर लोग जो काम कर रहे हैं वो करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। तपस्या जो दिव्य है वो करने के लिए हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है। तो इसलिए मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी और निमित्त नहीं।
क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा उसे आत्मबोध हो सकता है। तो ये जो तपस्या है गुरुकुल की, सुबह जल्दी उठो, फिर ऐसे स्नान करो, जप करो, इतने बजे ब्रेकफास्ट लो, जो भी डेली स्केड्यूल है वो तपस्या पूर्ण है। थोड़ा हमारा लाइफ ये ओरिजिनली उसी पर्पस के लिए बना है। वी आर लिविंग आवर लाइफ इन टैंडम विद द पर्पस फॉर विच इट इज गिवन, जब हम गुरुकुल का जीवन जी रहे हैं। और इसलिए ये तपस्या जो कर पाएगा, झेल पाएगा, उसे क्या मिलेगा? आत्मबोध। मैं कौन हूं वह जान पाएगा वो। तपो दिव्यम पुत्र का ये ना सत्वम शुद्धित, पहले चेतना शुद्ध हो जाएगी। तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उसके बाद क्या मिलेगा? ब्रह्म सुख, स्पिरिचुअल प्लेजर। कितना मिलेगा? अनंतम, अनलिमिटेड, उसका कोई क्वांटिटी नहीं निकाल सकता। यह तप मानव जीवन का धर्म इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार है। यह तप सृष्टि के आदिकाल से ही चला आ रहा है। सर्वप्रथम परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसको ग्रहण किया था। तपस्या के द्वारा ही हम मानव जीवन का लाभ उठा सकते हैं, पशु जीवन की दिखलावटी सभ्यता से नहीं। शोबाजी करते हैं हम, आहार निद्रा भय मैथुन में हम कैसे एक्सपर्ट है उसका, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। पशु खाने पीने मजा उड़ाने इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता, किंतु मनुष्य का जन्म तपस्या करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए हुआ है। यहां पर एक शब्द आया है उपाश्रुणोत। उपाश्रुणोत यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दे दी, और फिर बाद में ब्रह्म संहिता जब लिखी गई तो ब्रह्मा जी उसकी पुष्टि करते हैं। वो लिखते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मेरे गुरु जी जो गोविंद जी है उनका मैं भजन करता हूं। इस तरह श्री कृष्ण ने कृष्ण महामंत्र द्वारा ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, जिससे विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वे वैष्णव बने, भगवान के भक्त हो सके। यानी कोई भी अच्छी सृष्टि अगर आपको करनी है तो पहले वैष्णव बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, और भगवान से विशेष कृपा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके फिर वो सृष्टि आप अच्छे से कर सकोगे। नहीं तो आप जो कोई भी सृष्टि करोगे वो आपको फंसाएगी, वो आपके नाश का कारण बनेगी, वो आपको सुख नहीं देगी। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया गया था। अभी जब आपका गायत्री मिलेगी आपको कभी आगे 7 गायत्री मंत्र, तब वो 18 मंत्र वाला क्या है वो पता चलेगा, कौन सा मंत्र था वो। हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं। हम कौन है? प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय से संबंध है, जो सीधे ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मधु मुनि, मधु मुनि से माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्रमशः हमारे गुरु भगवत कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा में है। यानी ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु है हमारे संप्रदाय के, उसी को हम अभी तक चला रहे हैं। व्हाट अ फॉर्चून। हमें ऐसे नाज होना चाहिए अपनी खानदान की परंपरा पर, हम ऐसे पावरफुल खानदान के सदस्य बन रहे हैं। इस प्रकार जो मनुष्य शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है उसे वैसा ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है जैसे ब्रह्मा जी को मिली थी। सेम प्रोसेस। उसे तपस्या उठानी है, भगवान को संतुष्ट करना है, गुरु को संतुष्ट करना है, और ब्रह्मा जी को जो एम्पावरमेंट मिला था उसको मिलेगा। किसको? हाँ, उस व्यक्ति जो भी दीक्षा लिया है इस्कॉन में गुरु जी से और अभी कर रहे हैं अपना कार्य। कामना रहित भगवत भक्त इसी के लिए पवित्र मंत्र का जप करता है। कि वो तपस्या का पहला स्टेप क्या है? मंत्र जप। केवल ऐसी तपस्या से ही भगवत भक्त वापस बोलाई ब्रह्मा जी के समान सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। व्हाट अ पावर इट इज।
अगर आपको कोई बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ब्रह्मा जी जितने पावरफुल हो जाओगे, आप करोगे? खुशी से करोगे, क्यों नहीं करोगे? लेकिन हमारा विश्वास नहीं है इन तत्वों पर, इसलिए हमारा जो जप है वो उसका क्वालिटी देखना चाहिए हमको। ऐसा लगता है कि किसी की मौत हो गई शायद व्यक्ति बड़ा दुख मातम मना रहा है, क्यों जप करना पड़ रहा है मेरे को इस बात का। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसी शक्ति है कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की सृष्टि के आरंभ में, वही शक्ति वह दीक्षित भक्त यहाँ बैठ के प्राप्त कर सकता है राधा ब्रज बिहारी के सामने जप करके। निशम्य तद्वक्तृतिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट निवादधे मनः। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमलासन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करना, इसमें ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। अभी ब्रह्मा जी को देखो क्या श्रद्धा है उस तप यो दो शब्दों पे। जो आदेश करता है वो दिख नहीं रहा, सामने से नहीं है, और ब्रह्मा जी अपने सारे ट्राई मार चुके हैं पहले खुद को पहचानने के, अपनी सेवा को आगे चालू करने के, लेकिन ये दो शब्दों ने इतना गहरा प्रभाव छोड़ा उनके ऊपर कि श्रद्धा पूर्वक उन्होंने उस आदेश का पालन किया। भले उनको नहीं समझ में आया था कि किसने दिया आदेश। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें ब्रह्मा जी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। ये सृष्टि के आदि प्राणी है। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया। चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को न पाकर वे ठीक समझ गए कि यह ध्वनि स्वयं भगवान की ही थी। बिल्कुल अकेले थे वो ब्रह्मा, सृष्टि नहीं हुई थी, न उनके अतिरिक्त वहां अन्य कोई था। ये लाक्षणिक रूप से देखा जाए तो हमारा जब दीक्षा होता है, नारद मुनि भी वर्णन करते हैं उनकी दीक्षा के बाद उन्होंने क्या किया। गाम पर्यटन तुष्टमनागत स्पृहः कालम प्रतीक्षण विबदो विमत्सरः, कि वो भी जो दी गई विधि थी भक्ति वेदांतों के द्वारा प्रोसेस, उसको तपस्या पूर्वक पालन करने में लग गए और धीरे धीरे उनको भी वही फल मिला जो हम यहाँ देख रहे हैं, भगवान का दर्शन। और साथ में उन्होंने अकेले से प्रैक्टिस किया, नारद मुनि ने भी, क्योंकि कोई नहीं था उनको हेल्प करने के लिए, ना उनको एनकरेजमेंट देने के लिए, ना उनको बोलने के लिए कि तुम ऐसे रहो ऐसे करो, ना गुरु है साथ देने के लिए, ना कोई भाई, गुरु भाई है। तो हमें भी, वो जो एक बंगाली सॉन्ग है ना रविंद्रनाथ ठाकुर का, जबी तोर डाक्षो ने क्यों नाशे तबे एकला चलो रे, तो उसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सहायता करने के लिए कोई नहीं हो, लेकिन तुम्हें दृढ़तापूर्वक आदेशों पर श्रद्धा रखनी है जो तुम्हारे गुरु ने दिए हैं। तो तुम्हारे सामने आजू बाजू बैठे हुए लोग जो भी टाइम पास कर रहे हैं, तुमको उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यू फिक्स योर माइंड ऑन फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन एंड यू कम आउट ग्लोरियस। उसमें से आप निकल जाओगे, आपकी जो स्वे महिमनी स्थितस्य च, आपके आत्मा की जो महानता है वो सबके सामने अपने आप प्रकट हो जाएगी। किसके द्वारा? आदेश पालन के द्वारा। इसीलिए आदेश पालन बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। हमें लगता है मैंने एक आदेश तोड़ दिया तो क्या हो गया, जो मेरे को फेवरेबल लग रहा है वो आदेश तो मैं फॉलो कर रहा हूं ना। ये प्रोसेस ऐसा ठगबाजी का नहीं है, अर्धकुक्कुट न्याय का नहीं है। हमें प्रणपूर्वक जो भी निटिग्रिटीज वो गुरु समझा रहे हैं, प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, उसमें हो सकता है कि कुछ कुछ आदेश ऐसे मिले जो हमको नहीं अच्छे लगते फॉलो करने के लिए, फिर भी श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए, तभी हमें सही फल मिलेगा। तो अकेले रहना
और अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ रहना, इसका हमें प्रयास जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि हर बार आपको ऐसा असंगति, ऐसा क्या कहेंगे, इनपुट नहीं मिलेगा जो आपको हमेशा प्रेरित रखे। जैसे मैं इधर रह रहा हूँ ये जंगल में, कौन आ रहा है मेरे को प्रेरणा देने के लिए? कोई दिख रहा है आपको? कभी कोई आता है गलती से? नवीन देव आके गए रिसेंटली, पूरे मिला माता जी आके गए। तो लेकिन मैं ढूंढ के निकालता हूँ मेरे को कहाँ से प्रेरणा आती है। वो सोर्स से मेरे को कनेक्टेड रहना है और मेरे को अपना काम करना है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए ब्रह्मा जी हालांकि अकेले थे, सृष्टि नहीं हुई थी। कल्पना करके देखो, सृष्टि ही नहीं हुई है, अब ब्रह्मांड में आए हो, पूरा अंधकार है सब जगह, आपको पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है। तो प्रथम श्लोक में क्या सुना था हमने भागवत के? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हाँ, वो दीक्षा का वर्णन हुआ है कि ब्रह्मा जी को कैसे दीक्षा दी गई भगवान के द्वारा। फर्स्ट श्लोक में भागवत बता रहे। तो दीक्षा कहां से दी? अंतःकरण में दी। ऐसा नहीं कोई सेरेमनी हुआ था, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर न्यू नेम विल बी आदि ब्रह्मा आदि देवदास ऐसे ऐसे कुछ दीक्षा नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी ने आई फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नो बीटीडी तो क्या बोलेंगे, ऐसा कोई प्रण नहीं लिया था, कुछ यज्ञ नहीं हुआ था संपन्न। लेकिन जो कनेक्शन था वो एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था उनका। तो इसलिए भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा रूप में स्थित है और उन्होंने ब्रह्मा को इसलिए दीक्षित किया क्योंकि वो दीक्षा के लिए उत्सुक थे। हम में से कुछ लोग हैं वो दीक्षा को बर्डन मान रहे हैं। आगे जाके अगर बोला जाता है कि तुमको ये प्रण लेने हैं, लोग बोलते हैं बहू मेरे को भागना है यहां से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कहीं दूसरी जगह। सृष्टि का जो प्रथम जीव है वो चाहता है अपनी हृदय से कि मैं दीक्षा लूं, मैं अपने जीवन को व्रतस्थ रखूं। और इसी प्रकार जो भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए उत्सुक है, अगर हो सकता है कि उसे गुरु ना मिले तो भगवान उसे दीक्षा दे सकते हैं। मेरा वाक्य नहीं, उधर लिखा हुआ है। तो हमारा भाग्य है कि हमारे पास सारा सुविधा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमको इस्कॉन में आके कुछ गुरु मिला ही नहीं मेरे को, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी मेरे को शायद ना भगवान के पास ही जाना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ यही जरूर कहा जा रहा है कि कृष्ण भावना की विधि ऐसी है कि वो किसी भी मटेरियल इंपेडिमेंट के कारण रुकती नहीं है, वो जरूर अपना कार्य करती, भक्ति की विधि। तो हमें भी परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। नहीं तो इतना सारा भागवत पढ़ के या इतना सारा प्रसाद खा के क्या फायदा है? ये सिंपल अगर हम प्रण नहीं ले सकते अपने जीवन में। अपने को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा जितना शुद्ध नहीं माना जा सकता। ये ऋत्विक वालों को भी एक थप्पड़ है थोड़ा सा कि डायरेक्टली उधर क्यों जा रहे हो तुम भैया। प्रामाणिक गुरु को, जो भगवान की इच्छा से निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होता है, भगवान का सबसे विश्वास पात्र और प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। से साक्षात हरित्वेन, गुरु को हम हरि जितना ही सम्मान देते हैं, भगवान जितना ही। उसका अर्थ क्या है? वो बहुत विश्वास पात्र है, इज अ कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड प्रिय प्रतिनिधि है। हम कहते हैं ना कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठ मतलब क्या है? जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, प्रभुपाद जी। तो यदि कोई ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहता है, उसे निस्संदेह समझ लेना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो व्यक्ति को आचार्य प्राप्त है उसको सब कुछ ठीक से समझ में आने वाला है। आगे चलकर सारे वेदों का ज्ञान उसमें प्रकट होने वाला है। ठीक, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस?
अंधेरा। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको भगवान ने अपना दर्शन पहले नहीं दिया, ना उनको गर्भोदक सागर दिखाई दिया, ना शेषनाग दिखाई दिए, ना उस पे लेटे हुए भगवान दिखाई दिए, गर्भोदक शाही विष्णु। उनके चारों ओर उनको केवल अंधकार दिखाई दिया। ऐसा कैसे दिखाई दिया? क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध नहीं थी, इसलिए ऐसा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने तपस्या आरंभ की, चेतना शुद्ध कर ली, वो सारा अंधकार हट गया। सामने से भगवान ने उनको दर्शन दिया और फिर इंस्ट्रक्शंस भी दी। Ignorance and darkness are synonymous, and knowledge and enlightenment are synonymous with light. और कोई? निष्कपट भक्ति करनी चाहिए, कपट वाली भक्ति नहीं करनी चाहिए। हिंदी ध्यान से सुनो। आत्म तत्व मतलब जो अपने भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, 13वें श्लोक से आगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि देह जो है वो बदलता है लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं है, इसलिए व्यक्ति देह नहीं है, वो आत्मा है। ये स्टेप नंबर 1 है। फिर ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको द्वंद्वों को सहन करना होगा। मात्रा स्पर्श को, शीत उष्ण सुख दुखदा। ये अगर तत्व तुमको समझ में आना है स्पिरिचुअल लाइफ में कि तुम सोल हो, बॉडी नहीं हो, तो तुमको द्वंद्व सहन करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। लाइफ में बहुत सारी ड्यूअलिटीज आएंगी, यू टू टॉलरेट दैट। तितिक्षा। फिर क्या करना होगा? तुम्हें आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने होंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो वो सब। और फिर आत्मा की क्वालिटीज जानने के बाद क्या करना होगा? वो क्वालिटीज के आधार पर अपने जीवन को स्वधर्म और नित्य धर्म पालन करने में लगाना होगा। स्वधर्म क्या है? वर्णाश्रम। नित्य धर्म क्या है? भक्ति, साधना। तो ये है आत्म तत्व। दिस इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ सोल। यस। जो भी हमको सक्सेस आने वाला है, जो भी पैसे मिलने वाला है, जो कि एफर्ट के कारण नहीं होने वाला है। दो चीजें, एक वो तपस्या किए बिना नहीं आने वाली है, और दूसरा वो हमारे औकात के कारण नहीं आने वाली है। हमारे एफर्ट्स केवल उसके लिए काफी नहीं है। यू हैव टू प्लीज समवन टू गेट दैट फैसिलिटी। यही फर्क है नास्तिक लोगों में और आस्तिक लोगों में। नास्तिक लोग मानते हैं कि प्रयास अगर मैं ठीक से करूं तो यश गारंटीड है। दिस इज नास्तिकवाद। लेकिन आस्तिकवाद में क्या मानते हैं? एक व्यक्ति है जो हर फैसिलिटी, हर इंस्पिरेशन, हर रिसोर्स, हर टैलेंट को मुझे प्रदान कर सकते हैं अगर मैं उन्हें संतुष्ट करूं तो। भगवान, तो भगवान से सब कुछ ही आ रहा है, वो मानता है अस्ति भगवान है, और फिर वो कार्य करता है उसके अनुरूप। यस। हाँ, भक्ति दो चीजों को ध्वस्त करती है। क्या था वो? देह को आत्मा मानना और आत्मा को परमात्मा मानना। ये दो कॉन्सेप्ट को पूरा बॉम्ब लगा के उड़ा देती है भक्ति। वो व्यक्ति ये भ्रांत धारणा में कभी नहीं रहेगा। यस। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवत् नीचः गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हम कितनी बार बोलते हैं श्लोक को। गुरुकुल का मोटो ही है, हम जितना इस श्लोक के करीब जाएंगे उतना अपना परफेक्शन प्राप्त करेंगे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग का। यस। सौंदर्य है, धन इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, सौंदर्य बहुत अच्छा लगा। द ब्यूटी ऑफ द ब्राह्मण इज देयर तपस्या। जब तपस्या करता है ब्राह्मण चमकता है एकदम, और वो उसकी तपस्या जो है वो 4 चीजों में दिखाई देती है। उसकी वाणी, उसके ग्लांस, उनके वेल विशिंग। जब वो किसी को करता है ना, इसका भला हो, वो भला हो जाता है उसका। उसमें उसकी तपस्या दिखाई देती। और चौथा उनका क्या था? हार्द
वाचिक स्पर्श और even touch. If you touch them, that person, or anything that they have accepted, you touch, you come in contact with their paraphernalia, you get empowerment. तो उसमें उनकी तपस्या दिखाई पड़ती है वो चीजों में. और कोई? हाँ, अगर स्वयं ब्रह्मा जी अगर शिक्षा लेने के लिए तैयार है किसी दूसरे से, हमको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? हम पहले से खुद को उस्ताद मानते आए हैं. What? Who can teach me anything? ऐसा. तो if Brahma is accepting, I think we should also accept Diksha. We should also accept Shiksha. I think. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत. श्रीमद्भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर ब्रह्मानंदे.